उसने नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन अमावस की रात उसकी चीखें आज भी घाटी में गूंजती हैं। उत्तराखंड की वादियां जितनी सुंदर हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। यहाँ के पर्वत, नदियां और छोटे गांव सदियों पुराने रहस्यों से भरे हैं। तपोवन बद्रीनाथ के पास स्थित एक शांत सा गांव है, जो अब एक डरावनी पहचान के साथ जुड़ चुका है। वहाँ एक पुराना पुल, एक छोटी सी मंदिर और एक सुनसान घाटी है, जहाँ हर साल कई लोग गायब हो जाते हैं और उनके बारे में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए आते हैं अपनी कहानी की तरफ। साल 1999, 1999। श्रुति नाम की 22 साल की लड़की तपोवन के एक छोटे होटल में काम करती थी। वह बहुत सुंदर, शांत और लोगों की मदद करने वाली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अधूरा प्यार था, जिसका नाम था कमल, एक ट्रेकर जो अक्सर बद्रीनाथ से लौटते वक्त वहां रुकता था। दोनों के बीच अनकहे रिश्ते पनपे, लेकिन कमल शादीशुदा था। जब श्रुति को यह सच्चाई पता चली, तो उसने खुद को अकेले मंदिर के पास वाली घाटी में झोंक दिया, या ये कहें कूद गई। वहीं से अलकनंदा नदी बहती है। श्रुति की मौत के बाद पहले कुछ हफ्ते शांत रहे, लेकिन फिर एक अमावस्या की रात होटल का चौकीदार दौड़ता हुआ गांव वालों के पास आया। मैंने उस पुल पर किसी को रोते हुए देखा, सफेद साड़ी में। उसने मुझे कमल कहकर पुकारा। उसी रात गांव के एक और लड़के ने बताया कि उसे किसी ने घाटी की ओर खींचने की कोशिश की। धीरे धीरे वो घाटी मनहूस घाटी कहलाने लगी। हर साल सावन के महीने में पहली अमावस्या को कोई न कोई पर्यटक या ट्रेकर लापता हो जाता। एक बंगला से आया युवक बंगाल से आया एक युवक ट्रेकर की डेड बॉडी 7 किलोमीटर नीचे नदी में मिली। उसके हाथ में खरोच थी, जैसे किसी ने खींचा हो। एक लड़की रेखा, जो अपने दोस्त के साथ ट्रेकिंग पर गई थी, रोते हुए वापस लौटी और सिर्फ एक ही बात कहती रही। उसने कहा कि मैं श्रुति जैसी दिखती हूँ और वो मुझे साथ ले जाएगी। 2022 की बात है। एक यूट्यूबर जो हॉन्टेड इंडिया नाम से वीडियोस बनाता था, वो अकेले उस घाटी में गया। उसने लाइव स्ट्रीम की। रात 2:46 पे कैमरे में साफ एक महिला की परछाई दिखी। फिर उसका कैमरा गिर गया और उसके फोन से सिर्फ एक ही ऑडियो बचा, तू आया है मुझे सुनने, चल अब कभी वापस मत जाना। वो लड़का आज तक नहीं मिला। पुराने पुजारी बाबा, जिनका नाम है कृष्णदास, 80 साल के हैं। उन्होंने बताया कि श्रुति मरने से पहले मंदिर आई थी और बस यही कहा था, अगर मैं मर गई तो उसे भूल नहीं पाऊंगी, उसे एक बार और देखूंगी। पुजारी बाबा कहते हैं कि हर अमावस्या को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और बाहर किसी लड़की की छाया दीवार पर चलती दिखाई देती है। अब वो घाटी टूरिस्ट मैप से गायब कर दी गई है, यानी कि हटा दी गई है। लोकल लोग उधर जाने से मना करते हैं, पर जो भी वहां गया और उसका नाम कमल या उससे मिलता जुलता निकला, तो वो कभी वापस नहीं आया। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, कि जिससे कि अगली कहानी आप तक मिल जाए जल्दी से जल्दी। और ये कहानी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है, ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप इसे इंटरटेनमेंट की तरह देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी उस कुएं में झांका, वो या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब। उत्तराखंड की वादियां जितनी सुंदर है, उतनी ही रहस्यमयी भी। इन वादियों के बीच बसे कई छोटे गांव सदियों पुरानी रहस्यमयी घटनाओं के गवाह हैं।
यह कहानी उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव कफला की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे आज भी गांव वाले याद करके कांप जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपसे मैं डेली कहता हूँ। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। कफला गांव। कफला गांव लगभग 60 घरों का एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। वहाँ एक पुराना कुआं था जिसे सब लोग मशान का कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सालों पहले एक औरत जिसका नाम श्यामा था, उसको वहां जिंदा फेंक दिया गया था उस कुएं के अंदर। श्यामा एक निर्धन विधवा थी जिसने गांव के जमींदार पर अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पंचायत ने उल्टा उसे ही गलत करार दिया और सबक सिखाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया गया। कहते हैं उस रात उसके चीखने की आवाजें घंटों सुनाई देती रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे इंसाफ दो। साल 1999 में गांव के ही रहने वाला एक 22 साल का युवक जिसका नाम था कमलेश। कमलेश ने देहरादून से पढ़ाई की थी और अब वापस गांव आ गया था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब उसने पहली बार गांव के कुएं की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन तभी गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव का ही 10 साल का बच्चा कुएं के पास खेलते खेलते अचानक गायब हो गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला। कमलेश ने तय किया कि वह उस कुएं की असलियत सामने लाकर रहेगा। कमलेश ने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन को साथ लिया। आज रात 12 बजे हम कुएं तक जाएंगे और सच्चाई देखेंगे। अमावस की रात थी, पूरा गांव सोया हुआ था और आसमान बादलों से ढका था। कमलेश के हाथ में टॉर्च और कैमरा था। अर्जुन कांपते हुए पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पत्तियां सरसराने लगी और टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। कमलेश ने कुएं में झांक कर देखा, पानी नहीं था, बस एक गहरा अंधेरा। तभी एक कराहती हुई औरत की आवाज आई, कमलेश मुझे बाहर निकालो। अर्जुन चौंक गया। ये नाम कैसे लिया इसने? कमलेश कांपने लगा। क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? अर्जुन भागने लगा, लेकिन कमलेश को किसी ने जैसे बांध लिया था। उसकी टॉर्च कुएं में गिर गई और तभी एक झटके में कमलेश कुएं के अंदर चला गया। सुबह जब अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया तो कोई विश्वास नहीं कर पाया। सब कुएं के पास दौड़े। वहां सिर्फ कमलेश की चप्पलें, उसका मोबाइल और एक खून से सना रुमाल पड़ा था। कुएं से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा और बहुत ही गहरा सन्नाटा था। कमलेश का शव कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उस कुएं को पत्थर और सीमेंट से बंद कर दिया जाएगा। आज भी वहां एक बोर्ड लगा है, यहाँ मत आना, ये कुआं इंसाफ मांगता है। कहते हैं आज भी हर अमावस की रात वहां से एक औरत की आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बाहर निकालो। तो कैसे लगी आप लोगों को हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तो मर गया था, लेकिन हर रात उसकी परछाई आईसीयू में घूमती रहती थी। वो हर मरीज की नब्ज चेक करता था, लेकिन कोई भी बचता नहीं था। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए
चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की जो ये हमारी कहानी है ये पंजाब की है। यह कहानी है पंजाब के भटिंडा जिले के एक पुराने सरकारी अस्पताल की, जिसे 1980 के दशक में बंद कर दिया गया था। कारण था लगातार हो रही रहस्यमयी मौतें। आईसीयू वार्ड नंबर 4 में दाखिल होने वाले हर तीसरे मरीज की रात को अचानक मौत हो जाती थी। और अजीब बात यह थी कि मौत के अक्षर हर वक्त मरीज के हाथ में एक पर्ची होती थी जिस पर लिखा होता था, डॉक्टर दत्त, समय पूरा हुआ। पर हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर दत्त की तो उसी आईसीयू में 5 साल पहले मौत हो चुकी थी, जो हार्ट अटैक से उसी वार्ड में ड्यूटी पर थे। डॉक्टर असीम दत्त एक ईमानदार और जनूनी डॉक्टर थे। वह मरीजों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देते थे। लेकिन अस्पताल के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने गलत दवाइयों की सप्लाई के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और दबाव में आकर डॉक्टर दत्त ने आईसीयू में ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। मरने से पहले उनका एक ही वाक्य था, मुझे मरने दो, लेकिन ये सिस्टम नहीं बचेगा। डॉक्टर दत्त की मौत के बाद आईसीयू 4 में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 2:30 बजे अलार्म अपने आप बजता। नर्सों ने कई बार आईसीयू में किसी को चलते देखा, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद कोट पहने इंसान की परछाई चलती दिखती, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। हर मौत के बाद स्टाफ को मरीज के हाथ में वही पर्ची मिलती, डॉक्टर दत्त, समय पूरा हुआ। 2021 में एक पत्रकार मनीष शर्मा ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उसने अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लाइव इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रात 2 बजे वह अकेले आईसीयू 4 में गया, कैमरा चालू किया, ईएमएफ मीटर ऑन किया। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन 2:27 पे अचानक मशीनें चालू हो गई। किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। 2:33 पर मनीष के कैमरे में एक आकृति कैद हुई, सफेद कोट, नीली आंखें, जलता चेहरा। वो आवाज आई, मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ, समय पूरा हुआ। और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। मनीष जो पत्रकार था, उनकी मौत हो गई थी। मनीष की लाश अगले दिन अस्पताल के एक स्टोर रूम में मिली। हाथ में फिर से वही पर्ची, डॉक्टर दत्त, समय पूरा हुआ। उसकी रिकॉर्डिंग लाइव नहीं हो पाई, लेकिन क्लिप के आखिरी फ्रेम में एक दृश्य था। डॉक्टर दत्त आईसीयू के सामने खड़े थे और उनकी घड़ी में समय जैसे रुक गया हो। 2:33 सुबह के। उस आईसीयू को अब बंद कर दिया गया है। सरकार ने इसे छुपा दिया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं आज भी कुछ रातों में उस खिड़की से कोई डॉक्टर नजर आता है। वो मर चुका है, लेकिन उसकी ड्यूटी टाइम कभी खत्म नहीं हुई। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो गर्मियों का महीना था, जून 2002। चारों ओर सूखा और लू का कहर। नीमच जिले का छोटा सा गांव भानगढ़ी, जो बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ न कोई होटल था, न स्कूल, न अस्पताल। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था जो एक पुराने कुएं तक जाता था। उसी कुएं के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव दूर से ही सुकून देती थी। लोग कहते थे कि उस गांव में जो भी उस पेड़ की छांव में बैठने वाला अक्सर बीमार पड़ जाता है या फिर बदल जाता है, जैसे उसमें कोई और समा जाता हो। गर्मी से राहत तो मिलती है उस छांव में, लेकिन वो छांव किसी की नहीं होती। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे।
और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। राजू नाम का 24 वर्षीय युवक पढ़ाई के बाद शहर से अपनी दादी के पास गांव आया था। वह तर्कवादी था, भूत प्रेत, आत्मा, टोटके टोने सबको बकवास समझता था। राजू के साथ गांव में 3 और दोस्त थे, जिसका नाम था भोला, किशन और दीपक। एक दिन खेतों की तरफ घूमते हुए उन्होंने कुएं वाली जगह देखी। राजू बोला, कितनी अच्छी छांव है यार, चलो बैठते हैं। भोला ने फौरन मना किया, नहीं, वहां नहीं, वहां मत जाना, दादी कहती है वहां छांव वाली औरत रहती है। राजू हंसा, भूतनी छांव में रहती है, एसी नहीं मिला क्या उसे? और वह अकेला ही उस कुएं की ओर बढ़ गया। राजू कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सन्नाटा, गर्मी के बीच वहां हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी के सांस लेने जैसी भारी थी। उसने झुककर कुएं में झांका। पानी बहुत गहरा और बिल्कुल काला था। अचानक पीपल की शाखाएं सरसराई और एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। राजू ने पीछे देखा, कोई नहीं था। वह कुएं के किनारे बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें पलट गई, उसका मुंह खुला और एक औरत की आवाज निकली, तू आया है, अब तो ही रहेगा। राजू वहीं बेशुद्ध गिर गया। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे भागे और गांव में शोर मचाया। गांव के बुजुर्ग और पुजारी तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा राजू की नसें नीली हो गई थी, चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था, उसके मुंह से कोई और की आवाज निकल रही थी। पुजारी ने जब पूजा की तो राजू जोर से चिल्लाया, उसे चैन नहीं मिला, कुएं में जो गिरा था वो अब तक वहीं है। राजू 4 दिन तक कुछ नहीं खाया, कभी हंसता, कभी रोता, कभी किसी लड़की का नाम लेकर पुकारता, शबिता शबिता। पर गांव में उस नाम की कोई लड़की नहीं थी। दादी ने बताया 1978 में एक लड़की जिसका नाम शबिता था, उसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। कारण था, गांव के जमींदार ने उसे रात में पीपल के नीचे जबरदस्ती पकड़ लिया था। बदनामी के डर से उसने अगले दिन उसी जगह आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा शायद राजू की आत्मा को शबिता ने अपने पास बुला लिया। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि उस कुएं को बंद कर दिया जाए। उन्होंने उस कुएं को बंद करवाया। उस पीपल को काटना चाहा, लेकिन जो लकड़हारा पीपल काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गया, वो भी अगले दिन बुखार में बड़बड़ाते बड़बड़ाते मर गया। राजू धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। चुपचाप रहने लगा, कभी कभी अकेले में कुएं की दिशा में देखता और मुस्कुराता। एक रात उसकी दादी ने उसे कुएं की तरफ जाते देखा, नंगे पांव, सफेद कपड़ों में, और उसके पीछे किसी और के कदमों की छाप, मगर वहां कोई दिख नहीं रहा था। गांव में आज भी लोग उस रास्ते पर नहीं जाते। कहते हैं छांव अब भी वही है, किसी को राहत देने के लिए नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये अंधविश्वास के लिए बिल्कुल भी बढ़ावा मैं या मेरा वीडियो नहीं देता। ये एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भानपुर। भानपुर गांव में एक पुराना स्कूल है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि वहां आज भी रात को कोई लड़की किताब लेकर बैठी रहती है। कुछ कहते हैं वो पढ़ रही होती है, कुछ कहते हैं कि वो किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन जिसने भी उसकी परछाई देखी
वो फिर कभी सामान्य नहीं रहा। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, हमारी ये कहानी किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये केवल एंटरटेनमेंट की तरह है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है 1994। साल 1994 की बात है। भानपुर गांव में बना वो स्कूल उस इलाके का सबसे पुराना स्कूल था। लाल ईंटों की इमारत, लकड़ी के दरवाजे और एक पुराना घंटा जो हर पीरियड के साथ बजता था। इस स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी अनामिका। पढ़ाई में अव्वल, शांत स्वभाव और बेहद प्यारी लड़की थी। उस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा चल रहा था। अनामिका ने पूरे साल जी जान से पढ़ाई की थी। परीक्षा का आखिरी पेपर मैथ का था। उसका सबसे प्रिय विषय था। गांव भर को विश्वास था कि अनामिका टॉप करेगी इस बार। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले अनामिका रात को स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई करने चली गई, जैसा कि वह अक्सर किया करती थी। उस दिन वह घर नहीं लौटी। सुबह स्कूल के चपरासी को लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी किताबें, चप्पलें और उसकी जली हुई कॉपी मिली। पुलिस को बुलाया गया। काफ़ी तलाश हुई, लेकिन अनामिका का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के कुछ दिन बाद एक छात्र ने दावा किया कि उसने रात को लाइब्रेरी की खिड़की से अनामिका को देखा था। वही सफ़ेद यूनिफॉर्म, हाथ में किताब और गिनती दोहराते हुए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। लेकिन जब वह दरवाज़ा खोलने गया तो वहाँ पे कोई नहीं था। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि अनामिका की आत्मा स्कूल में भटक रही है। गांव के लोगों ने स्कूल बंद करवा दिया, लेकिन कुछ नौजवानों ने जिज्ञासा में उस रात स्कूल जाने की ठानी। 1996, 2 साल के बाद, 4 दोस्त जिनका नाम था अमित, राजू, नीरज और विवेक उस वीरान स्कूल में रात को दाखिल हुए। उनके पास टॉर्च था और कैमरा था। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। फिर किताबों के गिरने की आवाज़, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चलती चौक, और सबसे डरावनी बात, 3 दूनी 6, एक धीमी सी लड़की की आवाज़ जो पास आती जा रही थी। सबने देखा एक धुंधली सी लड़की की आकृति, जिसकी आंखें जली और हाथ में वही गणित की किताब थी। वो सब पूरी तरह चीखते हुए भागे, लेकिन उनमें से नीरज कभी घर नहीं लौटा। उसकी सिर्फ एक फोटो कैमरे में कैद हुई, जिसमें उसकी गर्दन के पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और आंखें जैसे फटी रह गई हो। आज भी अगर कोई रात को उस स्कूल के पास से गुजरता है तो उसे कोई गिनती करता हुआ सुनाई देता है। कुछ लोगों ने वहां सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की को घूमते देखा। गांव के लोग अब उस रास्ते से भी रात को नहीं जाते। कहते हैं अनामिका की आखिरी पेपर अधूरा रह गया, और जब तक वो उसे पूरा नहीं करती उसकी आत्मा वहीं बंधी रहेगी। शायद उसे इम्तिहान की नहीं, इंसाफ की ज़रूरत है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप एंटरटेनमेंट की तरह देखें। अंधविश्वास फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सुदूर गांव छितौरा में एक ऐसी घटना घटी थी जो आज भी वहां की हवा में सरसराहट बनकर गूंजती है। यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि इंसान की जिद और उसकी अंजाम की है, जब कोई मौत को भी ठुकरा देता है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे।
आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ आते हैं। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग बाबा की हवेली कहते थे। यह हवेली पिछले 20 सालों से बंद थी। कहते थे वहां कभी त्रिलोचन पांडे नाम का एक ओझा रहता था जो तंत्र मंत्र करता था। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से वहां कोई भी नहीं रहा। हवेली एकदम वीरान हो गई थी। लोग कहते थे कि रात में वहां लॉलटेन जलती है, किसी के हंसने की आवाज आती है और कई बार तो गांव के लड़के चिल्लाते हुए लौटे कहते वो आया था बाबा त्रिलोचन। पर समय के साथ लोग सब कुछ भूल गए। गांव में रहने वाले एक परिवार ने उस हवेली को सस्ते दाम में खरीद लिया। हरिहर सिंह अपने परिवार के साथ रहने लगे। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरे हफ्ते अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात 12 बजे के आसपास हवेली के अंदर फर्श पर पानी फैल जाता, जैसे किसी ने बाल्टी से पानी डाल दिया हो। फिर दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर लिखा, मैं वापस आ गया। हरिहर की 6 साल की बेटी कुहू रात में नींद में बोलने लगती। बाबा कहते हैं ये घर उनका है, वो हमें नहीं रहने देंगे। घर के सभी बल्ब अचानक जलते और बुझते। कभी गोदली बेला में दरवाजा खुल जाता था और बकरी का बच्चा अंदर मरा हुआ पाया गया। हरिहर ने गांव के पुजारी से पूछा। उन्होंने केवल एक बात कही, यह घर तंत्र से बंधा है, त्रिलोचन मरकर भी जीवित है। गांव के बुजुर्ग लल्ला बाबू ने बताया कि त्रिलोचन कोई मामूली ओझा नहीं था। वो मृत्यु से भी ऊपर उठने की साधना कर रहा था। उसने अपने प्राण एक कालकुंड में बांध दिए थे जो हवेली के तहखाने में आज भी मौजूद है। जब तक वह कुंड नष्ट नहीं होगा त्रिलोचन की आत्मा अमर रहेगी। हरिहर ने ठान लिया, अब या तो त्रिलोचन रहेगा या वे। उन्होंने गांव के 4 पंडितों को बुलाकर एक बड़ा शिव यज्ञ शुरू करवाया। यज्ञ के दौरान ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी तेज थी कि दीपक बुझ गए। पंडितों की आंखें फटी रह गई। एक आदमी हवा में उल्टा लटक रहा था। उसका मुंह काला, आंखें खून से लाल और वो चीख रहा था, ये मेरा घर है, कोई मुझे नहीं हटा सकता। कुहू अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज आई, बाबा मुझे बचा लो। हरिहर नीचे तहखाने में दौड़ा। वहां एक गोल कुंड चल रहा था जिसके बीच में कुहू खड़ी थी। त्रिलोचन की परछाई उस पर मंडरा रही थी। हरिहर ने अपनी बेटी को खींचा और जैसे ही उन्होंने जलती हुई गौघृत की मशाल कुंड में फेंकी, एक काली लपट उठी और सब कुछ थर्रा गया। त्रिलोचन की चीखें दूर आसमान में गूंजी और फिर एकदम से सन्नाटा। हवेली वीरान हो गई। हरिहर गांव छोड़कर चले गए। पर आज भी गांव वालों का मानना है त्रिलोचन गया नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा है अपने अगले यज्ञ का। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये हमारी कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, तो आप केवल इसे एंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।